नमस्कार। मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में रविदास आश्रम पिपड़ी मोड़ पर हूँ और आप जैसा कि देखें तस्वीरों में आज यहाँ पर एक भंते जी का आगमन हुआ है, जो साइकिल यात्रा जो कर करके और यहाँ पर पहुँचे हैं। 15 दिनों में पहुँचे हैं यहाँ पर कानपुर से। तो और यहाँ पर जो स्वागत हुआ इस आश्रम में, आप देखें यहाँ फूलों से स्वागत हुआ भंते जी को। तो हम इनसे बातें करेंगे और यह यात्रा किस लिए है और कब से है और कहाँ ख़त्म हुई, भंते जी से परिचय भी लेंगे। आइए। रविदास आश्रम के प्रांगण में आज भंते जी विश्राम किए हैं और विश्राम अवस्था में यहाँ पर हो गए हैं और हम इनसे बात करेंगे। आइए पहले परिचय लेते हैं। आप अपना परिचय दीजिए भंते जी, आप कहाँ से हैं और क्या नाम हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम है चपड़ानंद और झिंझक जो ललई सिंह की तपोभूमि है, मैं वहीं से आया हूँ और मंगल मैत्री बौद्ध विहार झिंझक कानपुर देहात। जी क्या है आज साइकिल यात्रा करते हुए आप आज औरंगाबाद की धरती पर, बुद्ध की धरती पर आप आए हैं, तो क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, मुझे आज 15 दिन हो गए साइकिल यात्रा करते हुए और बोध गया तक पहुंचना है। बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है, हम उसके समर्थन में साइकिल यात्रा लेके हम पहुंच रहे हैं उस आंदोलन में शामिल होने के लिए। आंदोलन में शामिल होने के लिए साइकिल यात्रा कर कर के यूपी से आप बुद्ध की धरती पर जा रहे हैं? जी, आंदोलन में? जी, आंदोलन में। अच्छा, आंदोलन में सहभागी होना चाह रहे हैं। क्या मतलब कि संदेश देना चाह रहे हैं? अब संदेश ये है कि जिसे चारका करते हुए हम आ रहे हैं और देशना देते हुए आ रहे हैं, लोगों को समझाते हुए आ रहे हैं कि बोध गया ये बौद्ध विहार है, जो बौद्धों की जमी है, मतलब स्थान है, ये हमारा मुक्त किया जाए। इसका हम सभी साथियों से भी ये निवेदन करते हैं कि 12 तारीख को अधिक से अधिक लोग वहाँ पहुँच करके इसका साथ और समर्थन दें कि बोध गया जो बीटी एक्ट बनाया है 1949 का, उसको ख़त्म करके और ये बौद्धों के हवाले किया जाए। मतलब कि ये जो बड़ा आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में आप पैदल साइकिल यात्रा कर करके और बोध गया जहाँ आंदोलन स्थल है वहाँ पर जाइएगा, उस आंदोलन में शामिल होइएगा। जी हाँ, उस आंदोलन। जी, तो आप देख सकते हैं इनकी जो हैं, क्या उम्र होगा आपका बाबा? हमारी समय 5 मई से हम 63 साल के हो जाएंगे। 63 साल? जी। 63 साल की उम्र में साइकिल यात्रा करना इतना महंगा, अब आप तो बहुत धन्यवाद हैं के पात्र हैं इस आंदोलन को, जो समर्थन इस तरह से आप दे रहे हैं। फिर भी सरकार टस से मस नहीं हो रही, क्या करना चाहिए? एक्चुअली हमारे देश में जो लोगों ने शासन सत्ता पर कब्जा कर रखा है वो कुछ भी नहीं देना चाहते हैं और यहाँ तक पूरे हर तंत्र में उनका कब्जा है, यानी शिक्षा पर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, हर जगह उसका कब्जा है। तो ये बौद्ध विहारों पर कब्जा है। तो जब ये बुद्ध की धरती है भारत, तो उसको बुद्ध की धरती को बिल्कुल उन्होंने बुद्ध को नाम ही समाप्त कर दिया। अब ये है कि हमें करो, हमारी बुद्ध की धरती जब वही स्वीकारते हैं कि बुद्ध की धरती है और बुद्ध को ही यहाँ से समाप्त कर रहे हैं। अब समाप्त क्या कर रहे हैं? जो समाप्त तो कर चुके हैं, अब समाप्त जो जागरूकता आई, हम लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला है, उससे हम लोगों ने जागरूकता मिली, जागरूकता से हम लोग मालूम हुआ कि ये बुद्ध की धरती है। तो उस पर ये आज भी वो सोच रहे हैं कि बुद्ध की जो बुझ को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग आगे लाना चाहते हैं कि जन जन तक ये खबर पहुंचाना चाहते हैं, ये बुद्ध की धरती है और ये कौन से लोग हैं जो इस धरती पे काबिज हो रहे हैं। तो इनके 21 मई 2001 को टाई विश्वविद्यालय अमेरिका ने
माइकल बामसाद वैज्ञानिक ने डीएनए से टेस्ट किया कि उच्च वर्ग के लोग ये विदेशी हैं, और इनके भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ऐसे कई लोगों ने इनके कहा कि हम विदेशी मूल से आए हुए हैं। तो जब विदेशी मूल से आए हैं तो मेरे देश में शासक बन के, जबकि संविधान यानी बराबरी के विधान होते हुए आज तक मुझे बराबरी का हक नहीं मिला है। और ये जात आधारित जनगणना की अभी बात कर रहे हैं, जात आधारित जनगणना भी जुमला हो सकता है। अच्छा, जी हाँ, ये 100% जनगणना का जो घोषणा हुआ जुमला जी, ये 100% जुमला है। ये जुमला इसलिए है, ये हर जगह नाकाम हो रहे हैं और शासन सत्ता चलाने में, और ये निजीकरण में सारी संपत्तियां इन्होंने ले रखी हैं। और ये इस तरह से वक्फ बोर्ड बिल के विषय में क्या कहना चाहिए जी, वक्फ बोर्ड बिल वक्फ बोर्ड बिल, देखिए फिर वही है कि हम एक एक बिल की कौन सी बात करें। ये पूरे भारत में यानी इनका सब हर जगह प्रतिनिधित्व होना, मतलब इनका कब्जा होना चाहिए। इस तरह से ये बोर्ड क्या रही है, बौद्ध विहार भी रही है, तो हर जगह इनको अपना ही अस्तित्व रखना चाहते हैं। बाकी हम लोगों को वो पुराने जो विधान से देश चलता था उससे हमें रखना चाहते हैं। यानी आज संविधान है, इनका जब विधान था उसी से देश चलाना चाहते हैं। ये हमें मंजूर नहीं, जब तक हम जी रहे हैं तब तक हम ये विधान से देश नहीं चलने देंगे। हम संविधान से ही देश चलने के लिए हम ये संविधान से ही देश के हम वो कहना चाहिए चलना चाहिए। तो क्या नहीं लग रहा है कि संविधान से देश चल रहा है? नहीं, संविधान से कौन सा देश चल रहा है जब आज ये हमारे लोग मारे जा रहे हैं, यानी जय श्री राम जबरदस्ती कहलवाए जा रहे हैं, यानी घड़ा छू लेने से कानून करके मार दिया जाता है, जय भीम बोलने से लोगों को मार दिया जाता है। तो ये कहाँ संविधान से देश चल रहा है? जी हाँ, अगर वो यही जो इनकी नज़र में जो शूद्र जिन्हें कहते हैं, अगर वो कुछ ऐसा कर देते हैं तो उनके घरों में बुलडोजर चल जाता है। चलिए, तो संविधान से तो देश चल रहा है, लेकिन उसको पूरी तरह से लागू करके नहीं चलाया जा रहा है। हाँ, तो संविधान से देश चल रहा है लागू करके, तो वही तो हम तो यही कहेंगे ना कि ये विधान से देश, जब विधान को जीरो कर दिया गया है तो विधान से ही देश चला रहे हैं, विधान से देश का चला रहे हैं कि ऊंच नीच का अब भी इनके पास वही है। क्या अरे आने वाला समय में आपको क्या लग रहा है? सर एक सेकेंड, आपके मुर्मू जी हमारी जो गई मंदिर के अंदर नहीं जा सकती हैं, तो क्या ये संविधान से देश चल रहा है? ये अपने विधान से चलाना चाहते हो, जिनका विधान चल रहा है। हाँ, और क्या कुछ न करे। क्या आपको क्या अनुमान लग रहा है आगे का भविष्यवाणी आपके तरफ से क्या होगा? इस पर भी हम थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं। देखिए सर, ऐसा है कि आज हम सन 83 से इस दुनिया में हमने जागरूकता मेरे पास आई है। और पहले तो ललाई सिंह जी से जो हम उनके दरवाजे से पढ़ने निकलते थे तो डर लगा करता था, वो पढ़ाई के बारे में पूछने लगते थे, और बच्चा वैसे भी पढ़ने से दूर भागता है, तो उनसे उस समय उनसे बात भी नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे करके जब ललाई सिंह इस दुनिया में नहीं रहे तब उनके बारे में हमने पढ़ा, तब ये समझ पाया कि ललाई सिंह क्या कर रहे थे। तो इस तरह से हम जानते हैं कि एक एक करके अगर हम लोग जागरूक होते रहेंगे, एक समय जरूर आएगा कि हमारे भारत में लोग जागरूक होंगे और दुश्मन की अच्छी पहचान कर लेंगे। तो आप बताइए कि आप कितना दिन यात्रा करेंगे कि वहाँ बोध गया आप आंदोलन पहुँचेंगे? अब 3 दिन हमारा अभी रास्ते में समय लग जाएगा। 3 दिन? हाँ, और 8 तारीख को हम ज्ञापन देंगे, और 8 तारीख को ज्ञापन देने के बाद में 12 तारीख तक वहाँ रहेंगे, इसके बाद वापस जाएंगे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो संदेश क्या है कि अधिक से अधिक लोग बौद्ध गया पहुँचें और इसे आंदोलन को सफल बनाएं, यही हम लोगों से कहना चाहते हैं। और जैसे कि बुद्ध जयंती आप लोग अपने अपने यहाँ मनाते हैं, एक बार ऐसा करें कि सब लोग मिल करके यहीं बुद्ध जयंती मनाएं, बुद्ध गया में आके, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये अवसर भी आपको मौका भी मिल रहा है आने का और अपनी भूमि को उनसे आज़ाद कराने का। महापुरुषों का जन्म जयंती मनाया जा रहा है उनका। हाँ, तो एक बढ़िया मैसेज भी जा रहा है, अच्छी बात है कि जो आंदोलन के रूप में उसे वहाँ जागृत भी किया जा रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल पर हमारे साथ समय देने के लिए, हमारे चैनल पर समय देने के लिए धन्यवाद।